अरे राहुल बेटा, कल ही तो तू विदेश से घर आया अपनी पूरी पढ़ाई कर कर। आज तू जंगल आ गया, एक काम कर, घर जा 2-4 दिन आराम कर। पापा मैंने पढ़ाई लिखा इसलिए नहीं की कि मैं घर बैठ के आराम करूं। मुझे बिजनेस करना है, वो भी खुद का। अरे बेटा, है तो अपना बिजनेस, ये अपना बिजनेस खेती बाड़ी है, तू भी अपना यही कर। पापा आपका दिमाग तो सही है, मैं खेती बाड़ी करूंगा। कुछ अच्छी राय दो, या तो मेरे लिए फैक्ट्री वैक्ट्री लगवाओ, या इससे भी कुछ बड़ा हो तो वो बताओ। बेटा मेरा भी ये सपना था, ये जो अपनी जमीन है इसमें मैं एक दारू की फैक्ट्री लगवाऊं और सब मेरे नीचे काम करें, और उस फैक्ट्री से मुझे इतना बेनिफिट होता कि मैं कहीं फैक्ट्रियों का मालिक होता। तो फिर पापा आपने ये सब किया क्यों नहीं? देख बेटा, तुझे वो बुढ़ा किसान दिख रहा है? देख बेटा, उस बुढ़े के पास 4 बीघी जमीन है, और वो 4 बीघी जमीन हमारे खेतों के बिल्कुल बीचों बीच है, और उसकी जमीन के बिना हमारी फैक्ट्री लगनी इम्पॉसिबल थी। तो क्या हुआ पापा, उस बुढ़े की जमीन खरीद लेते? उसे मैंने उसकी मुंह मांगी कीमत देने का, पर उसने मेरी सारी बातों पर पानी फेर दिया। भाई फिल्मी डायलॉग मारने लग जाता है कि हमारी पुरखों की जमीन है, इसे हम नहीं बेचेंगे, हमारी रोजी रोटी है, ये हमारी धरती माँ है, ये वो। पापा यहाँ दारू की फैक्ट्री के लिए अप्रूवल मिल जाएगा? बेटा पैसा है तो सब कुछ पॉसिबल है। पापा आपका ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। बोल बेचेगा जमीन? ऐसा नहीं बेचने का, नहीं बेचेगा भाई, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। बोल बेचेगा जमीन? पापा क्या हुआ? ये लोग कौन थे? बेटे ये जमीन कर रहे थे, मुझे तो लगता है ये अमन के आदमी थे। पापा बर्दाश्त की भी हद हो गई, अब चलो मेरे साथ अभी थाने अमन के खिलाफ कंप्लेन करने। ना बेटी ना, गरीबों का कोई नहीं होता, अमन पैसे वाला इंसान है, सब उसी की बात मानेंगे क्योंकि ये दुनिया पैसे वाले की है। नहीं पापा ऐसा नहीं है, हम गरीबों की यही सोच तो गलत है। पापा ये प्रशासन गरीबों के लिए भी बना है और अमीरों के लिए भी बना है, और जहाँ न्याय होता है वहाँ गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती। इसलिए हमें अपनी सोच बदलकर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और हमें ये याद रखना चाहिए कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बात तो सही है, पर ये पक्का थोड़ी पता है कि वो अमन के आदमी थे। इस बार छोड़ देते हैं, अगर अगली बार कुछ ऐसा होता है तो फिर देखेंगे। पापा आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उस बुढ़े की एक बेटी है जो कि बहुत खतरनाक है? हाँ बेटा, वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी होनहार है और हिम्मत वाली भी है, उससे थोड़ा बच कर ही रहना। पापा अगर ये सब आप मुझे पहले बता देते तो। चलो कोई ना, अब तो मेरा काम और आसान हो गया है। तो बेटा अब क्या करने जा रहा है? बस पापा अब आगे आगे देखो होता है क्या। क्या मैं भी आपके साथ खाना शेयर कर सकता हूँ? जी मेरा मतलब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मैं भी आपके साथ खा सकता हूँ? ठीक है बेटा, आ जाओ खा लो। बेटा तुम कौन हो? तुम्हें गांव में तो पहले कभी नहीं देखा। जी मैं अमन जी का बेटा हूँ, और मैं विदेश से कल ही आया हूँ अपनी पढ़ाई पूरी कर कर। अरे क्या हुआ, आप खाना क्यों पैक कर रहे हो? चलो पापा यहाँ से। अरे अंकल जी सुनो तो सही मेरी बात, अरे अंकल जी सुनो तो प्लीज। जब मैं बाहर पढ़ता था तो वहाँ के लोग कहते थे कि गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, अगर उनका दुश्मन भी भूखा हो तो वो उसे भी खाना खिला देते हैं। और हाँ अंकल जी, मैंने बचपन से लेकर आज तक बाहर पढ़ाई की है, और मैं अपने पापा से बहुत अलग हूँ, इसलिए आप उनसे मेरा कंपेयर मत कीजिए। क्यों ना करें, खून तो उसी का है ना। हाँ, और खून तो मैं अपनी माँ का भी हूँ, और सबको पता है मेरी माँ कैसी थी, पर मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। और हाँ, माँ के बिना बच्चों की क्या हालत होती है ये तो आप जानती हो, क्योंकि आपकी भी माँ नहीं है। चुप बेटा चुप, चल आजा खाना खाते हैं। काश तेरा बाप भी तेरी तरह अच्छे दिल वाला होता। लो मेनिका, मैं करूँ ये काम। तुम करोगे ये काम? हाँ लो करो।
मेनिका, तुमने पढ़ाई में ग्रेजुएशन कर लिया है, आगे नौकरी वोकरी का क्या ख्याल है? मेरे पापा चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनूं और मेरा भी यही सपना है, इसलिए मैं घर पे UPSC की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मेनिका, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है। मुझसे डर? लो बताओ, तुम लड़के हो कि मुझसे डर रहे हो? अब जल्दी बताओ क्या बात है। मेनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेनिका, क्या हुआ, बोलो। राहुल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं जब तक IAS ऑफिसर नहीं बन जाती तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं मेनिका, मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द IAS ऑफिसर बन जाओगी। क्या हुआ राहुल, तुम इतने निराश क्यों हो? निराश क्या यार, पापा बोल रहे थे कि तू पढ़ाई लिखाई करके घर आकर बैठ गया है और कुछ करता क्यों नहीं है। तू भी और लड़कों की तरह पढ़ लिख कर घर ही बैठेगा क्या? सही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा, तुम्हें कुछ करना चाहिए। मेनिका, मैं इस बात से निराश नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे इस बात का दुख है कि हमारे गाँव के लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर यार हम कोशिश करें तो कुछ हो सकता है। बताओ क्या कोशिश करें? मेरे दिमाग में एक प्लान है, पर तुम तैयार नहीं होंगे और मुझे गलत ही समझोगे। राहुल, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अगर मैं तुम्हें गलत समझती तो क्या मैं तुमसे प्यार करती? तुम बेफिक्र होके बताओ। देखो मेनिका, ये जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनते हैं, मुझे इसकी नॉलेज है और मैं उन पार्ट्स की फैक्ट्री लगाने की सोच रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं भी बिजनेसमैन हो जाऊँगा और हमारे गाँव में जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी सोच है राहुल, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक प्रॉब्लम है। वो क्या? फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन चाहिए होती है और हम फैक्ट्री भी लगाएं, ज़मीन भी खरीदें, इतना हमारा बजट नहीं है। पर हाँ, एक काम हो सकता है, हमारे खेतों के बीचों बीच जो तुम्हारी ज़मीन आ रही है, अगर वो हमें मिल जाए तो आगे तुम समझ ही गई होंगी। अरे क्या हुआ मेनिका, सुनो तो सही, मैं तो तुम्हें अपनी मन की बात बता रहा था। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जमीन। अरे सुनो तो मेनिका, सॉरी। मेनिका, कल के लिए सॉरी और मुझे माफ कर दो। मुझे कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, बस सिर्फ मुझे तुम चाहिए, तुम। और तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना मेनिका। राहुल, तुम रोना बंद करो और ये लो। मेनिका, ये सब क्या है? मेरे पापा ने अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है, अब तुम आराम से फैक्ट्री बना लेना। नहीं मेनिका, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगानी कोई फैक्ट्री और ना मुझे ज़मीन चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस जो बात तुमने कही थी उसी बात पर अटल रहना। मेनिका, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना तो ये कागज मैं भी फाड़ देता हूँ। रुको, अगर मुझे तुम पे यकीन नहीं होता तो ये पेपर में लेके क्यों आती? बेटी मेनिका, हमारे साथ धोखा हुआ, हम बर्बाद हो गए। मेनिका, हमारे साथ धोखा हुआ है, हम बर्बाद हो गए। राहुल ने हमें धोखा दिया है। पापा, हुआ क्या है? बेटी, राहुल ने हमारे साथ धोखा किया है। वो जमीन में शराब की फैक्ट्री लगा रहा है। क्या? चलो पापा, आप मेरे साथ चलो। राहुल, हम ये क्या सुन रहे हैं? तुम यहाँ पे शराब की फैक्ट्री खोल रहे हो? सही सुना मेरी जान। राहुल, तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो? पहले भी तुम्हारे पापा इस जमीन पर दारू की फैक्ट्री खोलना चाहते थे, इसलिए हमने उनको जमीन नहीं दी थी, और अब तुम भी वही कर रहे हो।
राहुल तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, कह दो कि ये सब झूठ है। प्यार, और वो भी तुझसे? तेरी औकात नहीं है मेरे लेवल की। मेनिका, वो सब ड्रामा था ताकि तुम अपनी सारी जमीन मुझे दे सको और मैं इस जमीन में दारू की फैक्ट्री लगाकर अपने पापा का सपना पूरा कर सकूं और मैं अपनी जिंदगी ऐसो आराम से बिता सकूं। और मुझे पता था तुम जैसी गांव की लड़की को प्यार में बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। राहुल तुम जानते हो इस फैक्ट्री से गांव और गांव के लोगों पे कितना प्रभाव पड़ेगा? गलत प्रभाव पड़ेगा, बल्कि गांव के लोगों की मौज रहेगी, मौज। और मैं उन्हें सैलरी थोड़ी ना दूंगा, पीने के लिए दारू दूंगा, दारू। और दारू के चक्कर में सब लोग फ्री में काम करेंगे। आखिर तू भी गंदे खून का गंदा नतीजा ही निकला ना। मेनिका, बेटी मेनिका, और तुम दोनों बाप बेटी की दो कौड़ी की औकात नहीं हो, तुम हमसे जो वहाँ लड़ा रहे थे। और हाँ, तू अपने आप को लड़का समझती है ना? लड़की है, लड़की की औकात में रहे। और तू क्या कहती है, आईएएस बनेगी? शकल है तेरी आईएएस वाली। शायद तूने ये कहावत नहीं सुनी कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। हार हो जब मान लिया जाता है, जीत हो तब जब ठान लिया जाता है। तू बात मत कर मेरी शक्ल और औकात की। जब वक्त बदलता है तो इन कहावतों को भी बदल दिया जाता है। अच्छा, तो तू वक्त बदलेगी? इससे पहले मेरी बुद्धि किसके, तू चली जाए ऐसे। नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं भी देखती हूँ शराब की फैक्ट्री कैसे खोलता है यहाँ पे। नहीं बेटी नहीं, चल, मेरे साथ नहीं लड़ना। पापा छोड़ो मुझे। हम बर्बाद हो गए, राहुल ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारी सारी जमीन चली गई, मेरी बेटी ने धोखा खाया है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी जमीन चली गई, बल्कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी बेटी ने धोखा खाया है। बेटी, तू मुझसे वादा कर कि तू आईएएस बनकर उनसे जरूर बदला लेगी। हाँ पापा, मैं जरूर बदला लूंगी। पापा, 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 ये क्या हो गया आपको? पापा, पापा, और तू क्या कहती है, आईएएस बनेगी? शकल है तेरी आईएएस वाली। तू मुझसे वादा कर कि तू आईएएस बनकर उनसे जरूर बदला लेगी। अरे बेटा, ना ठोक गया, वो नई डीएम आई है, उन्होंने हमें फैक्ट्री बंद करने के लिए ऑर्डर दिए हैं। क्या? पापा आप घबराइए मत, नहीं आई है ना, इसलिए कुछ पैसे उसे देकर निपटा लेंगे मामला। आओ डीएम ऑफिस चलते हैं। डीएम मैडम नहीं आई अभी तक, बहुत टाइम हो गया। शायद आ गई। मेनिका तुम? हेलो मिस्टर, जबान संभाल के बात कीजिए। आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं? सॉरी मैम।
अब ये बताओ यहाँ कैसे आए हो? मैडम आपने हमारी फैक्ट्री बंद करवाने के लिए ऑर्डर दिए हैं। हाँ दिए हैं। तुम्हारी फैक्ट्री का लाइसेंस डुप्लीकेट है और तुम्हारे यहाँ के जो वर्कर है उनमें कम से कम 20 से 25 वर्कर ऐसे हैं जो नाबालिग है। मैम तुम ऐसा मत करो, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। प्यार? तुम्हारे मुझे प्यार की बातें अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ शकल और औकात की बातें ही अच्छी लगती है। और किस्मत की बात देखो कि आज तुम उसी शकल के सामने खड़े हो। मैम हमें माफ कर दो प्लीज, हमारी फैक्ट्री बंद मत कराओ। मैं यहाँ माफी देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपनी ड्यूटी करने आई हूँ। बेटे हो ड्यूटी कहीं ना कर रही, जो दे दो बदला ले रही। अगर मैं बदला ले रही होती तो तुम लोगों की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया। अगर मैं चाहती तो शायद तुम्हारे पापा आज तुम्हारे साथ नहीं होते। मैडम कितने रुपए चाहिए, मुंह तो खोलो। एक डीएम को रिश्वत देने की बात कर रहे हो? ऑफिसर, इलीगल तरीके से कंपनी चलाने, नाबालिगों से काम कराने और एक डीएम को रिश्वत देने की जुल्म में अंदर कर दो। लेके जाइए। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।